1510 में पुर्तगीज अपने जहाजों के साथ गोवा आए और लगभग 450 साल तक उनका झंडा गोवा की मिट्टी पर लहराता रहा। 1947 में भारत आजाद होता है। भारत में ब्रिटिशर्स राज का अंत होता है, लेकिन गोवा, दमन और दीव अभी भी पुर्तगीज के कब्जे में थे। उन्होंने एक बात साफ कह दी थी, गोवा भारत का हिस्सा कभी नहीं बने। ये पुर्तगाल का ओवरसीज प्रोविंस है। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले शांति का रास्ता चुना। कई साल तक डिप्लोमेसी से इसका सलूशन निकालने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशंस तक इसका मुद्दा उठाया गया, पर कुछ फायदा नहीं होता। पुर्तगीज अपनी जिद पर एकदम अड़े हुए थे। 1955 में एक बड़ा मोर्चा निकलता है। भारत के हजारों सत्याग्रही गोवा की सीमा पर मोर्चा निकालते हुए पहुंचते हैं। उनके हाथ में तिरंगा था। शांतिपूर्ण तरीके से गोवा को आजाद कराने का एक जज्बा था, लेकिन वहां पुर्तगीज पुलिस बिना किसी वार्निंग के उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये गोलियां सिर्फ उन पर नहीं, भारत की आत्मसम्मान पर चली गई थी। इस इंसिडेंट के बाद भी नेहरू पेशेंस रखते हैं और भारत की तरफ से कोई बड़ा रिटेलिएशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन 1961 तक बात हाथ से निकलने लगी थी। पुर्तगीज हुकूमत भारत विरोधी तत्वों को मदद दे रही थी। गोवा एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन चुका था। इसी समय के गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अब समय आ गया कि हम अपने हर एक इंच वापस लेंगे। 19 दिसंबर 1961 सुबह सुबह ऑपरेशन विजय का आगाज होता है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। एयरफोर्स ने पुर्तगीज के एयरबेस और कम्युनिकेशन लाइंस को टारगेट किया। नेवी ने समुद्री रास्ता ब्लॉक किया ताकि मदद न पहुंच सके, और आर्मी ने तीनों दिशाओं से गोवा को घेर लिया। सिर्फ 36 घंटों के अंदर पुर्तगीज आर्मी और डिफेंस की कमर टूट गई। वहां का गवर्नर भी सरेंडर कर देता है और 450 साल पुरानी कॉलोनियल हुकूमत का अंत होता है। गोवा, दमन और दीव भारत का फिर एक बार अमूल्य हिस्सा बनते हैं। दुनिया के लिए सीधा एक संदेश था कि भारत का हर एक इंच भारत का हिस्सा है, और ये हम लेकर रहेंगे।